साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं शशि देशपांडे, जिनका जन्म हुआ है 1938 को 19 अगस्त को। भारतीय नॉवलिस्ट रही हैं, राइटर भी हैं और जैसे महिलाओं के बारे में काफ़ी लिखा है इन्होंने। इनका जो जन्म हुआ है वो है 19 अगस्त 1938 को धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है। इनके पिता का नाम जो है वो आद्या रागचार्य, जो कन्नड़ ड्रामेटिस्ट और राइटर रहे हैं, और इनकी माता का नाम जो है वो श्रद्धा आद्या। ठीक है। अब देखिएगा, ये अपने को देखना है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अब उस क्षेत्र में क्या किया जाता है वो तो उनको पता है। ठीक है। फिर देखिए, इन्होंने एजुकेशन किया है, वो बीए किया है इंग्लिश यानी इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, फिर मैसूर से पढ़ी है। जर्नलिज्म में इन्होंने मुंबई से डिप्लोमा किया है और इनका शादी हुआ है वो डॉक्टर DH देशपांडे से, जिनके यानी इनके 2 बेटे हैं और ये बेंगलोर में वर्तमान में रहती हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला है। द लॉन्ग साइलेंस के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है 1909 में, और निंज नंगड तिरुमला अवार्ड जो है, तिरुलंबा अवार्ड जो है वो मिला है इनको डार्क होल्स नो टेरर्स में, और रघुमल प्राइज जो मिला है 1984 को। तो ये अपने को एज याद रखनी है, यानी जैसे इसमें डेट याद रखनी है कि कौन सी डेट को इनको मिला है। फिर इनके लिटरेरी वर्क हैं, जो पहला नोवेल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 को, तो ये इनका पहला नोवेल है। फिक्शनल है यानी कल्पनागत है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन और रशियन लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट किया गया है। थीम इसमें जेंडर और मैरिटल डिस्कॉर्ड और सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में है। इसमें मुख्य जो है सरिता जो है सक्सेसफुल डॉक्टर होती है और अपने भूतकाल के बारे में और अपने वर्तमान के बारे में बात करती है, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है उनके बारे में बात करती है, और व्यक्तिगत इच्छाएं क्या होती है वो बतलाती है। सरिता मनोहर, मनु जिसको बोलते हैं, और सरिता की माता। तो आप जब इनको पढ़ो तो इनके बारे में देखना कि ये जैसे आगे की बात है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है। फिर आता है इफ, यानी इसको अच्छे से देख लीजिए आप है। ठीक है। फिर आता है इफ आई डाई टुडे 1992 को। तो ये क्राइम और डिटेक्टिव फिक्शन है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री और मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा का मतलब होता है जो नैतिक तौर पर जो अपने सामने समस्या होती है उनके बारे में है। सस्पेंशनल टेल है, जो बतलाती है अपने एक व्यक्तित्व यानी एक व्यक्ति जो होता है उसके सामने कितनी जो संबंधी जैसे जो रिलेशनशिप्स के बारे में जो यानी उसके जो रिश्तेदारी है उसके बारे में कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में, वो देखते हैं। तो इसमें डॉक्टर माधव है, निर्मला है जो एक नर्स है, क्रिमिनल इनलाइटमेंट, ये बात आप पढ़ लोगे। ठीक है। जैसे आप इसको नोट कर लोगे। फिर है कम अप एंड बी डेड 1983 को, क्राइम फिक्शन है, क्राइम जस्टिस और सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में। इसमें डार्क अनबैलेंस्ड सोसाइटी थ्रू द ग्रिपिंग नैरेटिव क्राइम और कॉन्सिक्वेंस, यानी किस प्रकार से अपराध होता है और उसके परिणाम क्या मिलते हैं उसके बारे में है। इसमें कोई नरेटर नहीं है। इसमें स्टूडेंट टीचर के बारे में जो बात है, जो दोगलापन और जो सामाजिक प्रेशर के बारे में जो बात है अपने को बतलाया गया। फिर आता है रूट्स एंड शैडोज, ये भी कल्पनागत बात है, जो ट्रेडिशनल मॉडर्निटी के बारे में, फीमेल एंटोनॉमी के बारे में बतलाया गया है। और इसमें एक इंदु नाम की जो लड़की है जो वापस अपने पुराने घर में आती है और अपने जो आशाएं हैं उनके बारे में स्वतंत्रतागत बात है अपने करती है। तो इंदु अक्का जयंत, और इसके लिए उनको थिरुमथी रंगमाल प्राइज इनको मिला है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये आगे वाली बात जो है वो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। फिर है द लॉन्ग साइलेंस 1988 को, फिक्शन है, ये फिक्शन का मतलब कल्पना है। साइलेंस वुमेन्स रोल्स और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। जया इसमें मुख्य है, तो वो बतलाती है अपने लाइफ और मैरिज के बारे में, जैसे जया, मोहन और राहुल और रति, तो ये उसके बेटे हैं, ये उसका हस्बैंड है और ये वो लड़की है। ठीक है। फिर आता है द बाइंडिंग वाइन, तो ये फिक्शन है, तो कल्पनागत बात है, ग्रीफ और ह्यूमन सॉलिडेरिटी और हीलिंग के बारे में है। इसमें कहानी जो है वो एक जैसे उसका जो मित्र है उसका डेथ हो जाता है, उसके बारे में उसकी समझ और बात करती है। उर्मिला जो है कल्पना और डॉक्टर भास्कर, तो इनके बारे में ये आगे की बात है, आप खुद पढ़ लोगे। ठीक है। फिर आता है द मैटर ऑफ टाइम 1996 में, ये भी फिक्शन है। तो फैमिली डायनेमिक्स जो ताना बाना है, डेस्टिनी और रेजिलियंस के बारे में है। इसमें 3 पीढ़ियों के बारे में बात बतलाई गई है, जो वुमन है
वो नेविगेट करती है जो सामाजिक जो जीवन के संबंधित जो अपने सामने समस्याएं चुनौतियां आती हैं उसके बारे में, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बतलाती है। सुमी, कल्याणी और गोपाल, ठीक है। स्मॉल रेमेडी जो है वो भी एक फिक्शन है, 2000 में लिखा गया। लो सीलिंग और आर्टिस्टिक परसूट के बारे में है, ठीक है। इसमें मधु जो है वो काफ़ी अपने बेटे की मौत पर काफ़ी चिंता करती है और जैसे सावित्री बाई के बारे में लिखती है जो एक म्यूजिशियन है और उसके बारे में अपने को जैसे बात पता चलती है। तो ये स्थान जो है वो भवानीपुर है। मधु, सावित्री बाई और सोम ये अपने को देखे जाते हैं। लेकिन ये बेस जो है ना अयोध्या जो था वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो बॉम्बिंग हुई थी 1992 में, उनके बारे में बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मूविंग ऑन 2004 की बात है। फिक्शन है, याददाश्त के बारे में, यानी अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में बात करते हैं। यात्रा वृत्तांत नहीं, याददाश्त के बारे में मंजरी, कमल और अप्पा जो है वो हैं इसके मुख्य कैरेक्टर। और कंट्री ऑफ डकैत 2008 में लिखा है, फिक्शन है तो कल्पनागत बात है। लव, सेक्रेसी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात है। देवयानी जो है वो उसका अफेयर होता है एक मैरिड व्यक्ति के साथ जो उसके जो सामाजिक बंधन के प्रति अपना ऐसा नहीं होता। देवयानी और अशोक इंडिपेंडेंट वुमन है जो तब टैबू रिलेशनशिप रखती है और मैरिड पुलिस ऑफिसर है, उसका पति है, प्रेमी है, सॉरी। शैडो जो है ये भी एक फिक्शन है। फैमिली लॉस और रेजिलियंस के बारे में है। आरू और रोहित जो है ये आगे की बात पढ़ लेना। इसमें जो फैमिलियल ट्रेजेडीज के बारे में इसमें बतलाया गया, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंजर और टू आउट सेल्विज और सेल्विज 2015 में लिखा है। फिक्शन है, सेल्फ डायरेक्टरी रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ के बारे में है। इसमें विशेष प्रकार से कोई किसी भी प्रकार का कोई करेक्टर है नहीं। शिप्स दैट पास 2012 में लिखा है। फिक्शन है और जैसे अपने को चांस मिलता है फ्लेटिंग रिलेशनशिप होती है उसके बारे में बतलाया गया। अब क्या है इसमें कि आप देखोगे जो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है तो ये 4 जैसे हैं वो आपके पास है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। द लेगेसी एंड अदर स्टोरीज, इट वाज डार्क, द मिरेकल एंड अदर स्टोरीज, द इंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। 1978 से लेकर 1993 तक इन्होंने लिखे हैं। फिर असेज लिखे हैं इन्होंने, वेटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर ऐसे, ये लिटरेचर और फेमिनिस्ट के बारे में है। इसमें कई सारे असेज हैं उनके बारे में, वुमेन के इश्यूज के बारे में। फिर है बच्चों की कहानियां। इसमें क्या है 4 जैसे लोग हैं, अनु, अरविंद, तारा और रवि। वो अपने क्या है जैसे कजिन्स है, वो जैसे रहस्य की खोज करते रहते हैं, उनके बारे में बताया समर वेकेशन में। और उसके बाद आता है हिडन ट्रेजर 1980 में। तो इसमें जो बच्चे हैं वो क्या है जैसे ढूंढते हैं जो ट्रेजर्स है ना, उनके बारे में अपने घर में। ये 4 लड़के हैं, यानी उन्हीं को रखा है। और इसमें वो लड़के हैं वो जैसे क्राइम, यानी एक क्राइम के जैसे सबूत बनते हैं और हेल्प करते हैं जैसे न्याय मिले। और इसमें क्या है वो इंस्पायर्ड होते हैं एक फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, द नारायणपुर एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे मोहन बाबू, आनंद और मोहन। तो इसमें ये सारी की सारी बात जो है उसी के संदर्भ में लिखी गई है। एक यात्रा वृत्तांत लिखा है इन्होंने याददाश्त के पर, लिसन टू मी और रिमार्क जैसे अपने देखें तो इन्होंने अपने जो इंट्रोस्पेक्टिव जो डेप्थ है पोर्ट्रेल है वो महिलाओं के बारे में लिखा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा 2015 में इन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटा दिया था, क्योंकि जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक MM कुलबुर्गी जो है उनका डेथ हो गया था, मर्डर हो गया था इस कांड से, ठीक है। तो ये देखना है, वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। इसी के साथ अपना धन्यवाद, और आप है ना अपने लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी